नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हमारी चर्चा होगी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक व्यक्ति का नाम बहुत बड़े स्तर से लिया जा रहा है, जिसका नाम है शेख अब्दुल रशीद। इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर के नाम से इनको जाना जाता है। मैंने नेट से कुछ इनकी जानकारी इकट्ठा की है। अब्दुल रशीद यानी इंजीनियर रशीद का जन्म 19 अगस्त 1967 को हुआ था। इनके जन्म से तीन बातें संबंध हैं। 1967 में ही यूएपीए बना था और 1967 में ही बारामूला जिला बना था जिसमें इनका जन्म हुआ था, और ये इस समय 57 साल के हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये फिलहाल सांसद हैं, और उससे पहले 2008 और 14 में 2 बार विधायक रह चुके हैं, और एक बार लोकसभा यानी 2019 में चुनाव हार चुके हैं। आवामी इत्तेहाद पार्टी बनाई थी इन्होंने चुनाव से पहले 2013 में, आवामी इत्तेहाद पार्टी, और इसके ही संस्थापक और संरक्षक हैं। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कुकर है। पार्टी पर जो रोक लगी हुई है, पार्टी पर चुनाव न लड़ने के लिए, आतंकवाद के लिए पैसा लेती है, और फिलहाल टेरर फंडिंग के केस में ही ये तिहाड़ जेल दिल्ली में है। उमर अब्दुल्ला को इन्होंने 2024 के चुनाव में हराया है 2 लाख अंतर से, 2 लाख वोटों के अंतर से, और सज्जाद लोन भी 1.5 लाख मत पाकर तीसरे नंबर पर रहे। राष्ट्र विरोधी अलगाववाद का आरोप है इनके पास। ये लगभग 3-4 बार जेल जा चुके हैं। 3 बार यानी 2005 में जेल गए थे, 4 माह की सजा काट गए। 2019 में यूएपीए लगा था, फिर जेल गए थे, और फिलहाल भी जेल में ही हैं। जेल से ही इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और वहाँ से 4,70,000 के करीब वोट इन्होंने पाया, और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया था। इनकी जेल में रहने के बाद इनकी जो चुनाव का प्रचार किया था, इनके बेटे अबरार रशीद ने किया था। इनके 3 बच्चे हैं, और इनकी उम्र लगभग 57 साल हो चुकी है। 25 साल इन्होंने इंजीनियर की नौकरी की थी सरकारी विभाग में। 2003 में इन्होंने एक अखबार में लिखना शुरू किया था। अखबार का नाम था चट्टान। इनके लेख को ज़्यादातर पसंद किया गया, और फिर धीरे धीरे ये धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सड़क जाम तमाम जैसे कार्यों में करने लगे, और वहीं पर भाषण देने शुरू कर दिए। वहीं से उनकी नेता बनने की शुरुआत हुई। 370 का भी अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया था, और इन्होंने नारा लगाया था जेल का बदला वोट से, और इसी नारे के साथ ये चुनाव जीत गए, जेल का बदला वोट से। फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव है विधानसभा का, क्योंकि 2019 जब से 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद। अलगाववादी इंजीनियर रशीद की पार्टी कुछ दिनों में जुड़े आधा दर्जन अन्य पार्टी के बागी, यानी यह इंजीनियर रशीद ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि इनकी पार्टी में तमाम बागी विधायक आ रहे हैं जो पुराने जीत चुके हैं, और राहुल गांधी भी यहाँ पर गए थे। बाकी इनसे मुलाकात हुई नहीं हुई इसके बारे में भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लोकसभा के चुनाव में ये उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को चुनाव हराया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी विधानसभा चुनाव से कई राजनीतिक असंतुष्ट नेताओं में इत्तेहाद पार्टी का नया ठिकाना बन गया है। यानी दूसरी पार्टियों के जो बागी विधायक हैं वो इसी पार्टी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि पार्टी चुनाव जीत रही है, और बारामूला से ये चुनाव जीत चुके हैं, और 2 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की आशंका है कि यह कहीं अलगाववादी एजेंडा फैलाने का षड्यंत्र तो नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं, और मौजूदा समय में टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे उत्तरी कश्मीर के लंगेट हदवाड़ा के रहने वाले हैं। 2008 से 14 तक वे 2 बार विधायक रह चुके हैं, और
इनकी पार्टी में जुड़ने वाले नेता हैं पीडीपी के वरिष्ठ नेता हरबख्श सिंह और अब आवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। 2014 में पीडीपी से वाची सोपियो से चुनाव जीतने वाले एजाज मीर ने भी उपेक्षा से आहत होकर आवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थाम लिया है। पीडीपी के प्रमुख प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले सुहेल बुखारी की आवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस से अलग हुए पूर्व विधायक शोएब लॉन भी पहले से ही सक्रिय हैं और इम्तियाज पर्रे के भी हिस्सा बनने की चर्चा चल रही है। तमाम बागी विधायक इंजीनियर रशीद की पार्टी आवामी इत्तेहाद में जुड़ रहे हैं। आवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना 2003 में हुई थी। फिलहाल ये टेरर फंडिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद है और इनके बूढ़े माता पिता से भी सरकार पहले नहीं मिलने दे रही थी। बीबीसी के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया। धन्यवाद। मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं।